करनी होंगी वो ऐड कर लेंगे। तो एक्सपीरियंसेस एक बार शेयर कर लेते हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस नीरजा जी? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं मतलब ये कहूँगी कि मैं बहुत सरप्राइज्ड थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बिकॉज मतलब मैं बहुत शॉक भी थी शायद। और ये सब देख के मुझे लग रहा था कि ये एक बिल्कुल ही यूनिक टेक्निक है जो मतलब आई थिंक इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे लोग इससे। दैट्स ट्रू। क्योंकि रीजन बीइंग इज इसमें ये कमाल की बात है कि जो क्लाइंट है उसको कुछ नहीं करना, उसको बस ऑब्जर्व करना है। राइट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। यस, तो ना हींग लगे ना फिटकरी। यस। हाँ, तो ये मुझे बड़ी कमाल की चीज लगी। जब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था मैं भी हैरान थी। हाँ, मैं तो मतलब बहुत सरप्राइज थी। एक हैरानी वाली बात थी मेरे लिए तो, मतलब क्योंकि कई बारी हम ऐसी चीजों पर नहीं विश्वास कर पाते ऐसे, लेकिन जब हम देखते हैं और जब सामने हो रहा होता है तो शायद उससे लगता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है। मतलब वो ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे तो खैर। और मुझे बहुत ज्यादा वाली मतलब नींद आ रही थी। मतलब मैं सुन रही थी, मुझे सब पता था कि क्या हो रहा है, कौन सी डोल उठाई है, क्या है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मतलब नींद आ रही थी खूब ज्यादा वाली। तो ये चीज देखने वाली है कि क्या चीज मैं अपनी लाइफ की देखना नहीं चाहती, नजरअंदाज करना चाहती हूँ। So it is giving you a message. The beauty of it कि जो भी लोग उपस्थित हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं, वो उनको एक मैसेज जरूर मिलता है। और अगर मैसेज नहीं मिला है तो उनको इंसाइट मिलेगी। क्योंकि जैसे आपने मुझे कहा कि आप रिप्रेजेंट करो, तो उस टाइम मतलब मैं अपने आप को नहीं रिलेट कर पा रही थी, मतलब मैं नहीं कर पाई और मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा उस टाइम, मतलब पता नहीं लगा। Best part was that numbness वाला एस्पेक्ट। एंड कहीं ना कहीं क्लाइंट के साथ भी वो चीज रेजोनेटिंग है। और थोड़ा सा आपकी खुद की घबराहट, खुद का डाउट वो आड़े आ रहा था, नहीं तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। हो सकता है मतलब कि हाँ, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिला, कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया था, आपने कभी विटनेस नहीं किया था। तो नाउ यू विल फील कंफर्टेबल मोर एंड मोर। आप उसको देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। तो हर बार जब भी आप ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो एक आपका एस्पेक्ट आपके अवेयरनेस में आना शुरू हो जाएगा। अवेयरनेस से उस लेयर पे आता है, उस एक्नॉलेजमेंट पे आता है, एक्सेप्टेंस पे आता है कि अरे यार ये तो मेरे साथ थोड़ा मिलता जुलता सा लग रहा है। 100% मतलब ऐसी चीजें हम ये सोचते हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि क्राइम पेट्रोल का कोई सीरियल क्राइम पेट्रोल चल रहा है सामने। मतलब एक फीलिंग वैसी आ रही थी मुझे ना, मतलब यस, ऐसी आती है फीलिंग्स। मैं अपना पहला एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूँगी सबके साथ। मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं पहली बार जब मैंने कॉन्स्टलेशन में पार्टिसिपेट किया, आई एम सो 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 वेरी ग्रेटफुल टू माय मेंटोर, माय टीचर्स, जिन्होंने मुझे इसमें एंटर किया। और इंसिडेंटली दोनों का नाम अनीता है दोनों टीचर्स एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा पार्टिसिपेट करना है, मैंने हाँ पार्टिसिपेट करना है। मैंने पार्टिसिपेशन के लिए फीस दी बकायदा, आई पेड टू पार्टिसिपेट। क्लाइंट जो अपना दे रहा है वो दे रहा है, पर पार्टिसिपेंट्स को भी पेमेंट देनी थी, तो पेमेंट करी मैंने एंड आई सेड यस आई वांट टू पार्टिसिपेट। एंड व्हेन आई पार्टिसिपेटेड मुझे बताया नहीं गया था व्हाट आई एम इन एक्टिंग, एंड आई वाज एक मतलब एक बिल्डिंग की तरह मैं खड़ी हुई थी बस नहीं हुई मैं। एंड क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और ऑफलाइन था, फेस टू फेस वाला था, तो बाकी तो सब निपट गए उससे पहले वाले 1-1 घंटे में, ये 4 घंटे चला।
तो 4 घंटे आप खड़े रहे? मैं खड़ी रही। एंड द बेस्ट पार्ट इज कोई पाँव में मेरे दर्द नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। नैना जी वेलकम। आप अपना कैमरा थोड़ा सीधा कर लीजिए क्योंकि आप ऐसे दिख रहे हैं। हाँ, यस यस, परफेक्ट। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। एंड मैंने जब ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि 4 घंटे मैं खड़ी रही एंड एक्सप्रेस करती रही जो जो मुझे महसूस हो रहा था और दिख रहा था और स्मेल आ रही थी, मतलब ऑल माय 5 सेंसेस वर एक्टिव उस टाइम। एंड मुझे अभी भी ये सुन के ना मुझे अभी भी अजीब लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, मतलब क्योंकि मैं कल नहीं कर पाई तो शायद पता नहीं, मुझे अभी ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर। कल मैं रीजन का रोल प्ले कर रही थी, तो जब वो जो पर्सन नीचे से ऊपर से नीचे गिरी थी वो मर गई, उसके बाद मेरा शरीर नहीं हिल रहा था। मैं सांस तो ले रही थी ना, आंखें खुल रही थी ना, हाथ पैर हिल रहे थे, दर्द वगैरह सब कुछ गायब हो चुका था। मतलब इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई कैन से। डेफिनेटली सो डिफरेंट। मैं भी अभी भी वेट कर रही हूँ कुछ लोगों की कि और ज्वाइन कर लें, तो जितने ज्यादा लोग हों उतना अच्छा है। मेरा ये कहना है, प्लीज शेयर। जैसे हम फास्ट लाइफ करवाते हैं तो उसमें मैम आवाज क्रैक हो रही है आपकी, मुझे आवाज नहीं आ रही है थोड़ा सा। अभी आ रही है? हाँ, अभी थोड़ा क्लियर है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम पास्ट लाइफ करवाते हैं ना, तो उसमें एक चीज एक मतलब सब्जेक्ट के ऊपर हम काम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक साथ में मतलब कई सारी चीजें निकल आती हैं। हाँ जी, एक बार में, और मतलब वो कई बार ऐसा होता है हमने वो सोचा भी नहीं होता कि ये निकल के आएगा। exactly. और ये इसके पीछे ये चीज होगी, और वो इतनी मतलब ऐसे निकल के आती है कि आप इतना ड्रामेटिक लग रहा था मुझे। मतलब कल भी मुझे फीलिंग ऐसी आ रही थी कि मतलब जैसे मैंने अभी बताया ना कि जैसे क्राइम पेट्रोल चलता है सामने तो वो मर्डर हो गया, ये हो गया, मतलब वो उस तरह की फीलिंग मुझे लग रही थी उस टाइम। नहीं, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया कि जो मैंने ऑफलाइन में किया था वो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि जैसे तांत्रिक होते हैं, साधु होते हैं, बाबा होते हैं या कोई भी होते हैं, वो बोलते हैं कि ना जी इसने आपके ऊपर ऐसे किया हुआ है। हाँ। और इसमें तो इतने पैसे लगेंगे, इतने लाखों रुपए लगेंगे, और जी ये तो बहुत पुराना किया हुआ है, बहुत मुश्किल से निकलेगा। मतलब वो पूरी तरह से डरा देता है एक तरह से आपको। और वो मतलब परसों ऐसे निकला कि मतलब 1-1.5 घंटे के सेशन में हमने सोचा भी नहीं था कि ये चीज ऐसे निकलेगी। हम कुछ और ही सोच रहे थे कि हम कुछ और ही करना चाह रहे हैं। कि जैसे मेरी भांजी की डेथ हुई थी एक्चुअली, तो उसको कैंसर हो गया था, तो 6 महीने में ही मतलब उसका ना मतलब बहुत कुछ हो गया। तो हम ये चाह रहे थे कि मतलब क्यों हुआ, वो तो आई थी ये सोच के कि मैं ये निकाल दूंगी और फिर मैं वापस जाऊंगी, फिर वो क्यों नहीं जा पाई। हालांकि क्योंकि एज अ मेडिटेटर मैं इस चीज को समझ रही थी कि हो सकता है बॉडी में से निकलने के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ हो कि मैं अब ये बॉडी मेरे लायक नहीं रह गई, तो मैं इसलिए नहीं जा सकती। नेचुरली है वो, मतलब सोल समझती है उस चीज को। पर वो जब करने लगे तो वो कुछ और ही निकल के आया। ऐसा मतलब ऐसी चीज निकल के आई कि मतलब मुझे उसने बता दिया था कि ऐसा कुछ है, किया हुआ है मतलब किसी ने, पर मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ निकल जाएगा। मतलब ओके, वो उस मतलब कल भी जैसा आप बता रहे हो कि गीता जी ने भी ये ऐसा नहीं सोचा होगा। हाँ, कि मतलब इतना मतलब कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा। मतलब आई थॉट कि ये तो बिल्कुल ही अलग था, मतलब सोच भी नहीं सकते जो। हाँ बिल्कुल ही, मतलब उस टाइम जैसे वो उसकी सोल आई और जैसे वो कह रही है कि मैं यहाँ से मुझे बांधा हुआ है, पीछे से बांधा हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। हम बोल रहे हैं कौन है, कुछ नहीं पता लग रहा। फिर वो एकदम से सारा जैसे सामने आता चला गया, और वो फिर रिलीज भी हो गया। मतलब रिलीज भी हो गया। कोई और होता या कोई मतलब कोई भी बाबा या कोई भी तांत्रिक होता, वो कहता जी अभी तो ये दिखा है,
हाँ, आप इतने पैसे अब मैं ये बताओ, करूंगा, अब मैं वो करूंगा, मतलब लाइक दैट। आप इतने पैसे बताओ, आप इतने पैसे करो, आप ये लेकर के आओ, आप वो लेके आओ। क्योंकि मेरे को बहुत पहले एक बारी किसी ने ये बोला था कि जैसे मेरे ऊपर भी मेरे को किसी ने बताया हुआ है, तो उसने बोला कि पता नहीं क्या उल्लू की ये और बिल्ली की वो जो झिल्ली होती है ये वो लगेगी, ऐसे होगा वैसे होगा। अब वो कितने टाइम से बताया हुआ ही है उसने। मेरे को तो बेस्ट पार्ट यही लगा कि ठीक है, आपकी प्रॉब्लम आपकी निकल के सामने आई और फिर वो रिजॉल्व भी हो रही है, मतलब दैट इज द बेस्ट पार्ट। उसमें टाइम ही नहीं लगा, मतलब बहुत छोटा टाइम है ये, इस चीज को, इतनी बड़ी चीज को हील करने के लिए ये बहुत छोटे से टाइम के अंदर मतलब ये निकल गई, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। और मैं ये कहती हूँ हम ब्लेस्ड है कि हमें प्रियंका मैम मिली। बिल्कुल सही। मैं मतलब आज से 20 साल पहले मैंने एक बार ही करवाया था पास्ट लाइफ ऐसे, तो तब उन्होंने सिर्फ उन्होंने वजह बताई पर सोल्यूशन नहीं बताया। सोल्यूशन नहीं बताया, पर वो सोल्यूशन इनके साथ मिलने के बाद, इनके साथ रहने के बाद ही समझ में आ रहा है कि हाँ, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पास्ट लाइफ कोई छोटी सी चीज नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं ऐसी जो हमें पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल, मतलब कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि पास्ट लाइफ क्या होता है, कुछ लोग मानते भी नहीं है कि मानते, वही तो मतलब आपको ट्रस्ट तब होता है जब आप कुछ ऐसा देखते हो या आपके साथ कुछ होता है, अदरवाइज आप ट्रस्ट नहीं करते हो। मतलब आज की जनरेशन को आप बोलो वो कभी भी नहीं मानेंगे इस चीज को। कोई भी नहीं मानेगा, हमारी एज के लोग भी नहीं मानेंगे, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो नहीं मानेंगे। मेरी मतलब बेटे के जो इन-लॉज हैं उनकी मदर थी, मतलब मेरी बहू की दादी थी, वो बोला करती थी, वो मेडिटेटर थी, वो बोलती थी वो स्पेसिफाइड डेट बोला करती थी कि मैं 19 नवंबर तक रहूंगी, मैं 19 नवंबर तक रहूंगी, 19 नवंबर तक रहूंगी, और डॉट 19 नवंबर 2021 को उनकी डेथ हुई है। तो उसके फादर हमेशा, अभी परसों भी बोल रहे थे कि मेरी मम्मी को तो ना जैसे लिख करके दे दिया था, उनको पता लग जाता था। अब वो कई लोग नहीं मानते इस चीज को, वो मजाक, अभी भी मजाक मनाते हैं उस चीज का कि वो ऐसे बोलती थी।